हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक्स में कल हमने पढ़ा था पार्टिसिपल का यूज करके। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके। आइए ध्यान से देखते हैं क्या पढ़ना है। इन्फिनिटी का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे बड़ी बात, इसकी पहचान में क्या होता है, हिंदी में ना, ने, ने के लिए और नी के अर्थ में। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी टू इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। अगर टी के साथ डबल ओ आ जाता है तो उसे बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, जो कि एडवर्ब और एडवर्बल फेज अभी आगे पढ़ना है। इसे बोलते हैं इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, और यह नाउन का भी कार्य करता है। जैसे आके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, टू स्लीप इज इसेंटली। हम सोने के लिए जा रहे हैं, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ या हम सोने के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है। ये क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है। दूसरे में क्या है, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। मैं पढ़ाई के लिए कहाँ गया, आगरा गया हूँ। मैं वह पढ़ाई के लिए कहाँ गया है, आगरा। यहाँ पे क्या इन्फिनिटिव के लिए प्रयोग किया गया, टू। क्या प्रयोग किया गया है, इन्फिनिटिव के लिए टू, क्योंकि आगरा क्या है, नाउन है। आगरा क्या है, नाउन है, तो उसके पहले भी हम लोग क्या लगाएं, टू का भी प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट पहले क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तथा वर्ब क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। दिए हुए वाक्यों में जो रीजन होता है और रिजल्ट होता है, यानी कारण और परिणाम, कारण और परिणाम का संबंध हो, एक दूसरे का एक कारण हो। जैसे टू स्लीप इसेंटली, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं पढ़ाई के लिए कहाँ गया हूँ, आगरा के लिए। वह पढ़ाई के लिए कहाँ गया था, वह उसका फल है, रिजल्ट है। उद्देश्य या फल यानी दिखाने वाला, यानी रिजल्ट वाली वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव में बदलते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये प्यारे बच्चों समझते हैं। दिया गया है, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। सी द ताज, यहाँ सी डबल ई है, सी द ताज। ध्यान रहे, जब ऐसे वाक्य बनाते तो करते क्या, यहाँ पे देखिए हरी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इसका सब्जेक्ट, यहाँ भी यही एक ही चीज़ है, क्योंकि जब एक नाउन है एक उसका क्या है, प्रोनाउन है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम प्रयोग करेंगे एक ही फाइनाइट वर्ब का करेंगे। यहाँ पे देखिए वर्ब लगा या हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है। यहाँ पे भी देखिए वांटेड, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हरी वेंट टू आगरा। अब उसके बाद क्या है, इन्फिनिटी टू क्या लगा देंगे, जोड़ देंगे, इन्फिनिटी टू सी द ताज, सी द ताज। बिना अर्थ निकाले हम आसानी से इसका बना लेंगे। अगर हरी आगरा गया, किस लिए गया, वो ताज देखने के लिए आगरा गया। अगर इसका मैं अर्थ नहीं निकालने भी आएगा तो आसानी से बना लेंगे। याद देखिए, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता में रह रहा हूँ, आई सेल लिव दिए। तो यहाँ भी आई सेल, यहाँ भी आई, क्योंकि देखिए दो, एक सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट को काटेंगे, दूसरे एक यहाँ पे फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तो हम एक ही का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, कोलकाता, टू लिव दियर, टू लिव देयर। अब चाहे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन टू ही जोड़ को, इन्फिनिटी टू जोड़ के ही क्या बनाएंगे, हम कोलकाता रह रहे हैं। देखिए, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा। तो यहाँ पे भी देखिए ही, यहाँ पे ही एक कट करेंगे, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी इसको कट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू स्टडी, टू इसको हटाएंगे, टू गॉन टू आगरा। इसे दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ही वांट्स टू आगरा, ही वांट्स टू स्टडी, गो टू आगरा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब टू किसे बोलते हैं, जिसमें टी डबल ओ रहता है, और इन्फिनिटी टू जिसमें टू। ध्यान से देखिए, एडवर्ब टू और इन्फिनिटी टू का प्रयोग नकारात्मक यानी निगेटिव भाव देने वाले वाक्यों में किया जाता
है। आइए इसका भी से दोस्तों बच्चों, इसके पहले हमने ये वाला बताया था ना, वांट्स टू स्टडी, पहले इसे एक बार तरीके से और देख लेते हैं। एक तो हमने बताया था यह तरीका, ही वांट्स टू स्टडी, और इसे कट कर दिया था, और टू गॉन टू आगरा, यह तरीका था। इसे अगर दूसरे तरीके में देखा जाए तो हम इसे छोड़ते पहले उसे पकड़ते हैं, ही हैज गॉन टू आगरा टू, इसे कट करिए, टू स्टडी, टू स्टडी। आपको जो सूटेबल लगे उस तरह बना लीजिए। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया है, किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। वह गया है पढ़ाई करने के लिए, कहाँ गया है? आगरा। बात एक ही है, लेकिन आप ज़्यादा सूटेबल देखेंगे तो यह वाला वाक्य। अब आते हैं हम एडवर्ब टू का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं, एडवर्ब टू और इन्फिनिटी टू। ध्यान से देखिए, यह क्या दिया है? वेरी, और यहाँ दिया है कैन नॉट। आप सभी को याद होगा जब एडवर्ब टू का हम प्रयोग करते थे तो इस वेरी को क्या कर देते थे? तो चेंज कर देते थे। अगर हम इसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही इज टू वीक, टू वीक, और इसे कट कर देंगे सारे को, टू वॉक। आप लोगों को याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे कनेक्टिंग टू, एडवर्ब टू, ऐसे ही वाक्य था जिसमें दोनों एडवर्ब और इन्फिनिटी टू के बीच में एडजेक्टिव आता था। इससे भी देखिए, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, जो किताबें हैं वो बुक बहुत कठिन है, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हम करते क्या? इस वेरी को कट करते हैं, लिखते हैं द बुक वाज टू डिफिकल्ट। क्या करते हैं? टू डिफिकल्ट। इसे कट करते हैं कैन नॉट को, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड्स। ये एक छोटा सा ही क्लास था, काफ़ी आसानदार। ये क्या था? इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। चलिए आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।